प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं मेरी बाइबल अगर मेरे पास होगी तो मैं प्रचार कर पाऊंगा, अन्यथा मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आप में से किसी की भी बाइबल को लेकर प्रचार कर सकता हूं। आमीन। क्योंकि वचन यहां है, ठीक है, लेकिन यहां ज्यादा है। और जब वचन यहां होता है तब आप किसी की भी तलवार से युद्ध लड़ सकते हैं। असली योद्धा वो है, असली योद्धा वो है जो किसी की भी तलवार से युद्ध लड़ सके। आमीन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे ये बाइबल और प्रार्थना करना सबसे अच्छा लगता है। मुझे याद है वो दिन जब मैं कोई गेम नहीं खेल पाता था। हर गेम में 0, हर गेम में 0। प्रभु से पूछा, प्रभु क्या मैं कभी कोई गेम खेल पाऊंगा? हाँ, तू बिल्कुल भला और चंगा हो जाएगा, हर गेम तू खेल पाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक गेम खेलनी होगी और वो है केवल शैतान के साथ। प्रभु शैतान के साथ क्या गेम खेलूंगा? तो परमेश्वर ने बोला शैतान के साथ तुझे गेम खेलनी है। जितनी आत्माएं उसने मेरी आत्माओं को अपना बनाया है, उन सारी आत्माओं को तुझे मेरी ओर वापस लेकर आना है, ये गेम खेलना है। आमीन। प्रभु से पूछा, प्रभु ये गेम कैसे खेल सकता हूं? ये गेम खेलने का 2 तरीके हैं। एक है बाइबल को पढ़ना और उस बाइबल को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। बाइबल को पढ़ना और उस बाइबल को प्रार्थना में इस्तेमाल करने के द्वारा तू बहुत सी आत्माओं को जीत सकता है। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बार परमेश्वर के सामने समय व्यतीत करता हूं, कई कई घंटे परमेश्वर के सामने व्यतीत करता हूं। कई बार मेरी प्रार्थना का कोई समय नहीं है, मैं कभी भी शुरू हो जाता हूं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बात को जानना जरूरी है, आप मरने के बाद कहां जाएंगे। यदि आपको मालूम हो गया कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे, मरने के बाद आप कहां रहेंगे, मरने के बाद आप किसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, उसके साथ आप अभी से समय व्यतीत करना शुरू करें। उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ आपको करोड़ों वर्ष व्यतीत करने हैं, किसके साथ आपको करोड़ों साल रहना है, किसके साथ आपको लंबा समय व्यतीत करना है, किसके साथ आप सोएंगे, किसके साथ आप खाएंगे, किसके साथ आप राइट हैंड पर बैठेंगे, उसका नाम केवल यीशु है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इस बात को समझ जाएं तो मेरी तरह आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। मैं जब कभी भी इस तरीके की बातें करता हूं तो मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूं। अब इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए लगातार भागा चला जा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे कहा, भाई विनोद, तेरा घराना तेरे जाने के बाद कहेगा हम धन्य हैं कि ऐसे घराने में पैदा हुए। मालूम क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपके मरने के बाद, आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपकी नामधराई आत्मिक होनी चाहिए। लोग आपके विषय में बात करते ही उनके रोंगटे खड़े होने चाहिए। मालूम क्यों? आपका नाम धरती पर लिया जाएगा, स्वर्ग से परमेश्वर सामर्थ्य ले लेगा। परमेश्वर कहेगा इनको भर दो। विनोद देख, तेरे बारे में बातचीत की जा रही। विनोद देख देख देख, धरती पर ये सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं। हम स्वर्ग में होंगे, हम परमेश्वर के साथ बैठे होंगे और परमेश्वर हमें बहुत सी चीजें दिखा रहा होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजा और जो ठोकर खाए हुए लोग थे, उनको स्वर्गदूतों ने अलग किया, अलग कर कर उनको उस आग में डाल दिया जो लगातार गंधक से जलती रहती है, ये मरने के बाद। फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाईं ओर के लोगों से कहेगा, जाओ, जाकर अनंत आग में चले जाओ। आज बहुत से लोग नरक की बात करना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा नरक की बात की। सैकड़ों जगहों पर बाइबल के अंदर नरक के जिक्र किए गए। लोग कहते हैं कि हमें तो नरक पसंद नहीं है, हमें तो स्वर्ग पसंद है, और वो विश्वासी कहते, वो विश्वासी नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नरक को पसंद नहीं करता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप नरक को इसलिए पसंद करें कि आप उसमें जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आपको इसलिए पसंद करना है नरक को क्योंकि नरक मनुष्यों के लिए नहीं परंतु आपके विरोधी शैतान के लिए, केवल शैतान के लिए तैयार की गई है। इसलिए आपको पसंद करना है कि नरक मेरे लिए नहीं है। आपको मैं एक भेद की बात बता दूं, कौन कौन सुनना चाहता है? आप सुने या ना सुने, मेरे पास है, मैं सुनाऊंगा। आमीन। भेद की बात यह है कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी। नरक को परमेश्वर ने आदमियों के लिए, पुरुष के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने बाइबल के मुताबिक नरक को केवल और केवल शैतान और उसकी आत्माओं के लिए बनाया था। बाइबल में पढ़ा, केवल बाइबल कहती है नरक को परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा नरक आदमियों के लिए और पुरुषों के लिए या फिर मनुष्य के लिए बनाई गई। नरक किसी पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई, नरक केवल शैतान के लिए बनाई गई है। इसलिए मैं खुश हूं कि शैतान के लिए नरक बनाया गया। आमीन। नरक आपके लिए नहीं है, स्वर्ग आपके लिए है। मरने के बाद दो ही स्थान है, या तो आप नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। यदि आप शैतान के जैसे काम करेंगे तो आप नरक जाना पड़ेगा, और यदि आप बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के जैसे काम करेंगे तो आपको स्वर्ग ही जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जितने लोगों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा। बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वो यीशु का नाम। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा। बाइबल कहती है जिस वक्त हम इस मरणहार देह को छोड़ेंगे तो हमें अविनाशी देह मिल जाएगी। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के पास जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप परमेश्वर के पास रहें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितनी भी उम्र आप जिए, आपको मरना है। यदि आप ये सोच रहे हैं अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मेरी उम्र करीब 18 साल है, बहुत उम्र पड़ी है मेरे पास, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मौत का कोई समय नहीं होता, मृत्यु के आने का कोई समय नहीं होता। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वे भी जल्दी चले जाते हैं। जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी जल्दी चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरी अविनाशी लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर आपके और मेरे विषय में एक बात कहते हैं, जब हम मरे, मरने के बाद हमारा क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। आप कहें कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी तो उम्र 80, 70 या 80 साल हो गई। आप अपनी उम्र डिक्लेयर नहीं कर सकते।
आप अपनी उम्र को खरीद कर नहीं बैठ सकते। आप अपनी उम्र की कीमत अदा नहीं कर सकते। आप कहें मैं तो इतने साल जीवित रहूंगा तो मतलब रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, माइकल जैक्सन ने अनाउंसमेंट की करीब 150 साल तक मैं जीवित रहूंगा। कितने साल? जब मैंने ये अनाउंसमेंट उनकी देखी तो मेरी हंसी छूट गई। क्यों? मैं बाइबल को जानता हूं। बाइबल को ना जानता तो शायद मैं हंसता ना और मैं बोलता 150 साल, वाह देखो इसने भविष्यवाणी की है। 150 साल जीवित रहने के लिए माइकल जैक्सन ने अपना खाना पीना, कहीं पर भी जाना का तरीके बदल दिए। कैप्सूल लेने लगे, इंजेक्शन लेने लगे ताकत की, और आगे बढ़ने लगे। 150 डॉक्टर उनके साथ चलते थे, पूरी 150 लोगों की टीम उनके साथ चलती थी। कहीं पर भी माइकल जैक्सन को कुछ होता तुरंत एम्बुलेंस में डालते और सीधा हॉस्पिटल, और उनको बचा लिया जाता। कई बार वो मरने लगे लेकिन वो बच गए, और फिर से खड़े होकर कहते देखा मैंने कहा था ना मैं 150 साल जीवित रहूंगा। अफसोस 150 साल तो बहुत दूर की बात है, 100 साल बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस कर पाए। समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, मौत को आप दूर नहीं हटा सकते, लेकिन एक है जो हटा सकता है। आमीन। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर एक ही व्यक्ति हुआ, और बाइबल कहती है रोम के अंदर जब वो व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हुआ तो शोर मच गया, और लोगों ने कहा एक व्यक्ति जीवित हुआ है। लोगों ने ऊंची आवाज में कहा, रोम सरकार हिल गई। रोम सरकार ने ऊंची जगहों पर चिल्ला चिल्लाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर बोला एक व्यक्ति जिंदा हो गया, और यीशु जिंदा हो गया। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, वो इंडिया नहीं था, रोम सरकार है। और बाइबल कहती है यीशु के जीवित जब हो गए यीशु मसीह, तो एक और कुछ औरतें कब्र के पास पहुंचती हैं, और कब्र के पास जाकर खड़ी होती है, और वहां जाकर पूछने लगती है ओ उसकी लोथ कहां है जिसको हम यहां छोड़ कर गए थे, वो कहां है? तो वहां पर एक स्वर्गदूत आवाज देकर बोलता वो यहां नहीं है, वो जिंदा हो गया है। वो यहां नहीं है, वो जीवित हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को मालूम था मरने के बाद मेरा क्या होगा। क्या आपको मालूम है कि मरने के बाद आपका क्या होगा? यीशु को मालूम था मैं मरने के बाद जीवित हो जाऊंगा। यीशु को मालूम था मैं मरने के बाद थोमा को मिलूंगा। यीशु को मालूम था मैं मरने के बाद औरतों को दिखाई दूंगा। हालेलुया। यीशु को मालूम था मैं मरने के बाद जब जीवित हो जाऊंगा तो पूरे रोम सरकार हिल जाएगी। प्रभु यीशु को मालूम था कि जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा, बहुत से लोगों के अंदर हबड़ा दबड़ी मच जाएगी। लोग कहेंगे ईसा मसीह जीवित हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही केवल पूरे रोम सरकार के अंदर पहले व्यक्ति थे जो मरकर जीवित हुए थे। पूरे संसार के अंदर यह खबर लावे की तरह फैल गई, यीशु जिंदा हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, रोम ने अलग अलग तरीके से पता करना शुरू किया। पता करो कैसे जीवित हुआ, पता करो वो कहां है। और बाइबल कहती है रोम सरकार को सुनाई देने लगा वो कल अपने चेलों को मिलने गया था, वो कल वहां खड़ा था, उसने वहां खड़े होकर मच्छी खाई। हाँ अच्छा, माय गॉड यार, हमने उसको मारा, तूने कोड़े मारे थे। हाँ मैंने कोड़े मारे, हाँ मैंने उसको थप्पड़ मारे थे, हाँ मैंने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा था, मेरी आंखों ने उसको मरते हुए देखा, मैंने अपने हाथों से भाला मारा था, कैसे जीवित हो गया? मैंने उसको बेरहमी से मारा था इन हाथों ने, वो कैसे जीवित हो गया? और तब चेले कहने लगे भाई साहब वो हमें कह कर गया था कि मैं मर जाऊंगा फिर जीवित हो जाऊंगा। Praise the Lord, Hallelujah। यीशु की इस भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। यीशु जीवित हो गए। मरने के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों से मिले
चेलों के साथ खाया, चेलों के साथ समय व्यतीत किया और चेलों को बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सही राह पर चलना सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। देखिए, वो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना यदि आप करते हैं तो प्रार्थना करते करते आप बाइबल की ओर बढ़ सकते हैं। शैतान आपकी प्रार्थना को रोक देना चाहता है। उसको मालूम है कि यदि ये बाइबल पढ़ता रहेगा तो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि प्रार्थना करता रहेगा तो बाइबल पढ़ने लगेगा। आप बाइबल ज्यादा पढ़ सकते हैं प्रार्थना करने से, लेकिन प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि नींद आती है। पिछले समय में किसी डॉक्टर के पास एक मरीज गया और उसने बोला कि सर मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, कोई अच्छी सी दवाई दीजिए जिसमें स्टीरॉयड ना हो। उन्होंने बोला एक ही दवाई है इस दुनिया के अंदर, सबसे बेस्ट दवाई। उन्होंने बोला क्या? जब नींद ना आए घुटनों पर आ जाइए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए, नींद अपने आप आ जाएगी। उसने बोला कि सर ऐसा कैसे? हाँ, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसा हो जाता है। और उस व्यक्ति ने ऐसा किया और तुरंत नींद आने लगी और वो सोचने लगा ये कैसे। उसने डॉक्टर के पास जाकर पूछा कि सर ऐसा कैसे? उसने बोला इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्रीचर्स कहते हैं इसका जवाब केवल बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपनी प्रार्थना के अंदर की नींद को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी दवाई केवल बाइबल में पाई जाती है। आमीन। मैं प्रार्थना के समय में बहुत सो जाया करता था, लेकिन एक रात परमेश्वर ने मुझे बोला बाइबल को पढ़। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब तक आप बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना करेंगे तब तक आपको नींद आएगी। जब तक आप बिना पवित्र आत्मा के डिपेंड हुए, बिना पवित्र आत्मा के सहारे के जब तक आप प्रार्थना करेंगे तब तक आप सोएंगे ही। लेकिन जैसे आप पवित्र आत्मा के सहारे के साथ प्रार्थना करना शुरू करेंगे तब आप सोएंगे नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना मूसा की तरह अद्वितीय संबंध में बदल जाएगी। आपकी प्रार्थना दानियल की तरह अद्वितीय संबंध में बदल जाएगी। अद्वितीय संबंध एक और हुए जिनका संबंध अद्वितीय था, उनका नाम स्वयं यीशु मसीह। उनका अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंध था, अपने पिता के साथ अद्वितीय संबंध था। वो परमेश्वर के साथ खोए रहते थे और बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया। याद रखिए, यदि आप अपने जीवन के अंदर सुबह की प्रार्थना लेकर आते हैं, खाना खाने से पहले आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप जान सकते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद केवल आपको यीशु दिखाई देंगे यदि आप बाइबल के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं तो। यदि आप नरक जैसे शब्द को पसंद नहीं करते और बाइबल भी पसंद नहीं करते, तो आपको यही नरक दिखाई देगा मरने के बाद। लेकिन यदि आप बाइबल के मुताबिक नरक को यह बात कहते हैं, तू केवल मेरे दुश्मन शैतान के लिए बनाई गई है और मैं बाइबल के मुताबिक जीवन व्यतीत करता आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस जगह पर एक बात को और बोलना चाहता हूं। नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन स्वर्ग परमेश्वर और मनुष्य दोनों के लिए बनाया गया है। आमीन। नरक को केवल शैतान और उसकी आत्माओं के लिए बनाया है, लेकिन स्वर्ग को परमेश्वर ने अपने लिए प्लस हमारे लिए बनाया है।
तो आपको डिसाइड करना है कि कहां जाना है। यदि आप शैतान के जैसे काम करते हैं, यदि आप संसार के जैसे काम करते हैं, यदि आप चौड़े मार्ग के काम ज्यादा करते हैं, यदि आप अधार्मिकता के काम ज्यादा करते हैं, यदि आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और की सेवा करते हैं, तो आपको अनिवार्य है नरक जाना है। वैसे मैं जानता हूं कि मरने के बाद लोग मैक्सिमम फोटो पर लिखते हैं स्वर्गवास। अच्छा लगता है लोगों को कि हमारे पापा भी स्वर्ग में गए हैं, लेकिन केवल आपको अच्छा लगे ये मायने नहीं रखता, बल्कि मरने के बाद जिसके साथ आपको रहना है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसको अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है। हालेलुया।